हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग सीटेट की जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज है उसको हम लोग कर रहे थे, तो उसी के क्रम में आज का जो पेपर है वो और ये प्राइमरी लेवल का पेपर है, P1 है। तो इसके जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन यानी 15 जो मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रियदर्शिनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया। इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन में पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो सबसे पहले उसने बादाम जो लिए वो हम लोग लिख लेते हैं। बादाम है 4.8 kg। अब हम लोगों को ग्राम में सारे ऑप्शन है तो हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ जाएगा हम लोगों का 4800 ग्राम। नेक्स्ट हम लोगों का काजू है, नेक्स्ट हम लोगों का किशमिश है। तो किशमिश हम लोगों को पहले से क्वेश्चन में दिया गया है ग्राम में ही, तो ग्राम में इसको लिख लेते हैं 2500 ग्राम। नेक्स्ट हम लोगों को है काजू। तो काजू 3.5 kg दिया गया है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 3.5 kg है, तो इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 3500 ग्राम। अब कह रहा है कि तीनों को मिला दिया जाए, यानी तीनों को जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये 0 0, 5 5 10 और 8 18 का 8 हासिल गया 1, 4 1 5, 2 7 और 3 10, 10,800 ग्राम टोटल हम लोगों को मिल गया। फिर कह रहा है 3 दर्जन पैकेट बना दिए, यानी 3 दर्जन, 1 दर्जन में होता है 12, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 या 36। तो टोटल जो पैकेट की संख्या आ गई वो 36 आ गई, यानी उसने टोटल पैकेट बनाया 36। टोटल हमारे पास वजन है 10,800, तो एक पैकेट का निकालना है, तो एक पैकेट के लिए हम लोग भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10,800 को भाग कर देंगे हम लोग 36 से। तो 6 से काट देंगे, 6 छंग 36, 6 का एक बार 6, 4 बचा, 6 8 48, 0 0, फिर 6 से काट देंगे, 6 3 18, यानी 300 ग्राम हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बादाम दिया था केजी में था, हम लोगों ने ग्राम में चेंज कर लिया। किशमिश हमारा ग्राम में था तो ग्राम में लिख दिया। काजू हमारा किलोग्राम में था, हम लोगों ने ग्राम में चेंज कर लिया। टोटल तीनों को मिलाया गया, हम लोगों ने ऐड कर दिया, 10,800 ग्राम हो गया। अब कह रहा है कि उसने जो है 3 दर्जन पैकेट बनाए, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में 36 पैकेट हो गए। तो एक पैकेट में भार पूछ रहा था, तो एक पैकेट का भार निकालने के लिए कुल भार को हम लोगों ने 36 से डिवाइड कर दिया, 300 ग्राम हम लोगों का आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी ए हम लोगों को दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, तो दुगनी कर देने का मतलब क्या हो गया, हम मान लेते A1 पहले 5 थी, अब हो गई 2 गुनी यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों को दूसरे वर्ग की भुजा पता चल गई। तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो वर्ग का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो पहले हमारी भुजा थी 5, यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो पहला ए हमारा एरिया आ गया। दूसरा हम लोग एरिया निकाल लेंगे A1, तो अब हमारी भुजा है 10, यानी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो ये हमारा सेंटीमीटर में था, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला हमारा एरिया आ गया 25, दूसरा एरिया आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना गुना हो जाएगा, ये निकालने के लिए हम लोग दोनों एरिया को भाग कर देंगे, यानी बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे, तो 100 बटा 25 हो जाएगा। 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार, तो 4 हम लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 गुना हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ए हमने दिए रखा था 5 सेंटीमीटर, कह रहा था दुगुना हो जाए यानी 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो वर्ग का जो एरिया है भुजा स्क्वायर, यानी पहले वाले का 5 का स्क्वायर 25 हो गई, दूसरे वाले का 10 हो गई भुजा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो पहला क्षेत्रफल 25 है, दूसरा क्षेत्रफल 100 है, कितना गुना हो गया, तो 100 को हमने 25 से डिवाइड किया, तो हमारा 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। त्रिआयामी मतलब 3D, और 3D के लिए हमें लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोग यहाँ पर देख लेंगे किसमें किसमें है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, घनाभ में भी लंबाई चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है। अर्धवृत्त में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती, क्योंकि वृत्त में कोई भी चीज नहीं होती है। शंकु में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हम लोगों का। सेकंड है घन,
घन में होती है, घनाभ में होती है, लेकिन व्रत, अर्धव्रत कह लें या व्रत कह लें तो दूसरा भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है घन, घनाभ, फिर से व्रत आ गया, यानी तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया, चौथा हमारा सही हो जाएगा। घन में भी होती है, घनाभ में भी होती है और गोला में भी होती है और बेलन में भी। गोला का मतलब यहाँ पर वृत्त से नहीं है, गोला का मतलब जो है हमारी गेंद हो गई, या गोला जो है हमारा अलग होता है और वृत्त जो है वो हमारा अलग होता है। तो गोला जो है वो एक 3D आकृति है, जैसे गेंद हो गई, और घन भी 3D आकृति है, घनाभ भी 3D आकृति है और बेलन भी 3D आकृति है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। तो मूल्य पहले लिख लेते हैं, कितना है, 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, तो एक 5 रुपए का सिक्का हो गया तो 5 रुपए हो गए। नेक्स्ट कह रहा है दो 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी दो जो है 1 रुपए के सिक्के हैं, तो कितना रुपए हो गया, 2 रुपए हो गए। नेक्स्ट कह रहा है 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो हम लोग गुणा करेंगे, यानी ये 50 पैसा है और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 55 25, यानी 250 पैसा कह लें, यानी या हम लोग कह लें 2.5 रुपए, 2.5 रुपए या 2.5 रुपए। तो अब उसे कितनी धनराशि की जरूरत है, तो 5 और 2 7 और 2 9 और आधा 9.5, यानी उसके पास 9.5 रुपए है और उसे सामान मिल रहा है 10 रुपए का, साबुन जो मिल रहा है वो 10 रुपए का, 9.5 रुपए पहले से है, यानी आधा रुपए, यानी 0.50 रुपए की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 रुपए का सामान उसे लेना है, 5 रुपए है, एक मतलब कह रहा है एक 5 रुपए का सिक्का है तो 5 रुपए हो गए, फिर दो 1 रुपए के सिक्के हैं यानी 2 रुपए हो गए, फिर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं यानी 2.5 रुपए हो गए, तो टोटल मिला के ये हमारा 9.5 रुपए हो गए। अब 9.5 रुपए है, 10 का सामान चाहिए यानी आधा रुपए और चाहिए, हम लोग कहते हैं 50 पैसे और चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूहों का चयन कीजिए। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है, जो भी इसका हर होगा सबसे पहले हमें उसका एलसीएम लेना होगा, जैसे 1/4 1/3 1/2, तो हर क्या हो गया, इसमें नीचे वाली संख्या है 4 3 2, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 3 2 1 कम 2, फिर 2 से 1 3 1, अब 3 बचा, यानी एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 3, तो 2 × 4 = 12, तो एलसीएम हमारा 12 हो गया। अब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला 1/4, फिर 1/3 और फिर 1/2, सभी में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 12 से करेंगे और इसमें भी 12 से करेंगे, तो ये 4 × 12 यानी 3 हो गया, फिर 3 × 12 यानी 4 हो गया, फिर 2 × 12 यानी 6 हो गया। तो कह रहा है कि 1/4 जो है वो छोटा है 1/3 से, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 1/3 छोटा है 1/2 से, यानी यह भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी सबको हम लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर। सिंपल सा हम लोग एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3 4 6 आया। अब आरोही क्रम में लिखना हो, अवरोही क्रम में लिखना हो, कह रहा बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में 3 फिर 4 फिर 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। पहले 1 दिया, फिर 6 दिया, फिर 15 दिया, फिर खाली जगह, फिर 45, फिर 66 और फिर 91। अब हम लोग अंतर देखेंगे, 1 से 6 के बीच में हमारा अंतर है 5 का। उसके बाद आगे हम लोग अंतर देखेंगे, 6 से 15 के बीच में है हमारा अंतर 9 का। फिर 15 से यहाँ पे हमें संख्या निकालनी, 45 से 66 में देखेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2। फिर 91 में से देखेंगे तो 11 में से 6 गया 5 और यहाँ 8 में से 6 गया 2। यानी अगर हम लोग देखें यहाँ 5 + 4 ना हुआ, 21 + 4 25 हुआ, यानी 4 4 का गैप में जो है 4 4 का अंतर है। तो +4 करेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर 13 और 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 28 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे। यहाँ पे अंतर हम लोगों ने देखा 5 और 9 का आ रहा था, यानी 4 ऐड हो रहा था। तो फिर हमने इसमें 9 में 4 ऐड किया, 13 हो गया, और 13 और 15 को ऐड कर दिया 28, हम लोगों को राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह दिया है एक साइड में और एक साइड में विद्यार्थियों की संख्या दी है। तो ए वाले 9 है, बी वाले 6 हैं, ए बी वाले 12 हैं, ओ वाले 3 है, कुल 30 है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले समूहों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे अधिक वाला जो है और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह उनको देख लेंगे। तो सबसे अधिक वाला किसमें है? 12 में है, और सबसे कम वाला किसमें है? 3 में है। तो 12 और 3 का अनुपात निकाल देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 12 1, यानी 4:1। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, जो ज्यादा है उसको रख देंगे और फिर जो कम है उसको रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, हम लोगों को राइट आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। तो ये पहला कथन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि अगर एक पतंग है और उसके सम्मुख कोण बराबर है तो यानी जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारी पतंग है और उसके सम्मुख कोण बराबर होने से जरूरी नहीं है कि वो एक आयत बन जाए, क्योंकि आयत होने के लिए ये सारे कोण हमारे जो है 90 डिग्री के होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कहीं पर भी बात नहीं लिखी है कि उसके कोण 90 डिग्री हो जाते हैं, तो ये पहला कथन हमारा गलत हो गया। आयत होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि उसके चारों कोण 90 अंश होना चाहिए। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है। तो बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि वर्ग जो है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, और आयत में भी जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। इसमें से पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो पहला आंसर हम लोगों को मिल गया, पहले ही ऑप्शन हमारा सही है आंसर जो है। लेकिन बाकी क्वेश्चन भी, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं तो वह एक वर्ग बन जाता है। तो समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनता है और उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, और सभी कोण बराबर होने का मतलब है कि हर कोण 90 डिग्री का हो जाए, क्योंकि टोटल जो चतुर्भुज का होता है 360। अगर सभी बराबर है, मान लो ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, यानी 4x हो गया, तो 4x बराबर 360 यानी x बराबर 90। तो 90 डिग्री अगर सभी कोण हो जाएंगे तो वो जो है एक वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल सही है, तीसरा भी ऑप्शन हमारा सही है। 4 देख लेते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वो एक आयत बन जाता है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से हम लोगों का होता है। अब कह रहा है यदि इसके सभी कोण बराबर हो, फिर से वही बात है, अगर सभी कोण बराबर है, 4x बराबर 360 90 हो जाएगा, तो ये 90 90 हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, यानी वो आयत बन जाएगा। यानी चौथा भी ऑप्शन सही है। हमसे गलत पूछ रहा था तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, अम्नी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो आयत के लिए इसमें जो है सबसे पहले हम लोग 36 के फैक्टर कर लेंगे। 36 का वो कर रही, 36 सर्वसम वर्गों को अलग कर रही है, तो पहला जो हमारा अगर फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 36 बन गया, दूसरा करेंगे तो 2 गुणे 18 बन गया, तीसरा करेंगे तो 3 गुणे 12 बन गया, फिर उसके बाद 3 के बाद में 4 से करेंगे तो 4 गुणे 9 बन गया, फिर उसके बाद में करेंगे तो 6 गुणे 6 बन गया। और नेक्स्ट अगर हम लोग करेंगे तो 36 गुणा 1 आएगा, जो कि हमारा पहले ही लिखा जा चुका है पहले नंबर पे, तो इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कितने गुणनखंड बने, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणनखंड बने। यानी अब यहां पर एक चीज और देखने वाली है, ये 6 गुणे 6, यानी लंबाई और चौड़ाई अगर 6 और 6 बराबर हो जाएगी तो ये एक वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है कितने आयत बना सकती है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो जो 4 है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सब सिंपल सा है, 36 है, तो हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9, 6 गुणा 6, और फिर 36 गुणा 1 रिपीट होगा, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। 6 गुणा 6 से हम लोगों का वर्ग बन जाएगा, जबकि हम लोगों से आयत पूछ रहा था। तो फिर हम लोगों ने काउंट कर लिया, 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की, यात्रा पूरी करने में लगा समय क्या है। तो जो समाप्त की वो समय ऊपर लिखा जाएगा और जो शुरू की थी वो समय हमारा नीचे लिखा जाएगा, और दोनों समय को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। अब 15 में से 50 माइनस नहीं होगा, यानी यहां से एक हम लोग जो है हासिल लेंगे, और चूंकि यहाँ पे घंटा है और यहाँ पर हमारा मिनट है, तो यहां से हासिल लेंगे तो 1 घंटा हमारा हासिल होगा, जो कि हमारा बराबर होता है 60 मिनट के। तो ये हमारा 60 मिनट हो जाएगा इधर आके, तो 60 ऐड कर देंगे इसमें, तो 60 और 15 हो जाएगा 75। फिर से हम लोग एक बार लिख लेते हैं, जिससे आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहां से हासिल लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 16 अनुपात ये मतलब 16:50। अब हम लोग माइनस कर देंगे, तो 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 20 में से 16 गया 4, यानी 4 घंटा 25 मिनट ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें बस एलसीएम लेते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर मिनट है। अगर हम लोग 1 घंटा हासिल लेंगे तो 16 ना होकर के ये इधर आके मिनट में चेंज हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 15 और 60 मिलकर 75 हो जाएगा, यानी 75 मिनट हो गया। 75 में से 50 गया 25 मिनट बचा, 20 में से 16 गया तो 4 घंटा बचा। 4 घंटा 25 मिनट ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई
दोनों संख्याओं का योगफल है। तो 100 में एक संख्या पूर्ण संख्या जोड़ी गई तो x कर दिया। फिर कह रहा 100 में एक वही पूर्ण संख्या घटा दी गई। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा 100 में एक संख्या जोड़ी जाती है, 100 में हमने x जोड़ दिया। फिर कह रहा 100 में वही संख्या घटाई जाती है, तो 100 में से x हमने घटा दिया, x से x कैंसिल हो गया, 100 और 100 200 हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 100 लाख की अगर हम लोग बात करें तो 100 लाख कैसे लिखा जाएगा, 100 फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर हम लोग अंकों में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 100 लाख का मतलब हो गया 10 करोड़। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया। अगर हम लोग बात करें 1 बिलियन की, तो 1 बिलियन के बारे में हम लोग पहले ही पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 CR यानी 100 करोड़, और यहां पर हमारा 10 करोड़ था, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन 100 करोड़, और 100 लाख का मतलब हो गया 10 करोड़। 100 लिख लेंगे और उसके बाद में 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन गया जाएगा 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो आप लोग इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, आरोही और अवरोही दो चीजें होती हैं। तो आरोही का मतलब होता है कोई भी चीज में बढ़ना, और अवरोही का मतलब होता है घटना। या हम लोग अगर डेली की उसमें कहेंगे तो आरोही का मतलब हो जाएगा सीढ़ियां चढ़ना, यानी सीढ़ियों में ऊपर जाना, और अवरोही का मतलब हो जाएगा नीचे आना। अवरोही का मतलब घटना, तो घटने में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं पहला ऑप्शन 10.5 सबसे बड़ी संख्या है। फिर हमने देखा 1.50 आ गया डायरेक्ट, उसके बाद में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.05। तो उसके बाद में ये हमारा आया 1.055, फिर 1.05, तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि बड़ी छोटी मिक्स कर रही है। यहाँ पर 1.05 आया पहले, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर 10.5 आया, फिर 1.05 आया, फिर 1.055 आया, और यहाँ पे पॉइंट होगा 1.50 आया, यानी यहाँ पर ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी पॉइंट लगा लीजिएगा। तो ये 10.5, फिर 1.50, फिर 1.05, फिर उससे छोटा 1.055, फिर उसके बाद में 1.005, फिर 0.115, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अवरोही क्रम में लिखने पर जो हमें संख्या मिलेगी वो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14, निम्नलिखित में से कौन सा 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है। तो 36-30 गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक 18, 0, 3 बचे 15। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 11 से कर देंगे 11, फिर 11 से कर देंगे 1। तो यहाँ पर 11 भी गुणनखंड में आया है, 3 भी आया है, 5 भी आया है, लेकिन 9 नहीं आया है, यानी इसका जो एक गुणनखंड है वो 9 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपल सा गुणनखंड कर लेंगे, जो इसमें नहीं आया होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 - 5 + 5, उसके बाद -5 + 5 -5 के विषम संख्या के पदों का योगफल क्या होगा। जैसे 5 है, फिर -5 है, फिर +5 है, फिर -5 है, फिर +5 है, फिर -5 है, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो विषम संख्या का योग यानी ये 3 का योग, फिर 3 का योग, इसी तरीके से आगे 3 का योग। अगर हम लोग देखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 बचेगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 बचेगा। फिर अगर हम 3 का लेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी जो योगफल है वो हमारा 5 ही रहेगा। अगर विषम पदों का योगफल निकालेंगे तो 5 ही रहेगा, क्योंकि एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस, यानी विषम का निकालेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाला बचेगा। प्लस वाला जो है हमारा 5 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए थे पेपर 1 में प्राइमरी लेवल में, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पेपर 2 है उसको हम लोग जूनियर लेवल के पेपर को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।